जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता दिनों एक मुद्दे ने सुर्खियां बटोरी और वो मुद्दा था मसाजिद का, आइमा का, मुअज़्ज़िनीन का, इन तमाम लोगों के वेरिफिकेशन का। जी हाँ, दरअसल खबर ये थी कि जम्मू कश्मीर पुलिस अब जम्मू कश्मीर की नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ घाटी के जो मसाजिद हैं, आइमा हैं, मुअज़्ज़िनीन हैं, उनकी तफसीलात को वेरीफाई करेगी। और जब ये ख़बर आम हुई उसी वक्त से शुरू हुआ सियासी बयानबाजी और मजहबी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से खदशात का इजहार किया गया। ना सिर्फ खदशात का इजहार किया गया बल्कि मजम्मत भी इस कदम की गई। कहा गया कि मौजूदा वक्त में सिर्फ और सिर्फ डराने के लिए ऐसे कदम की शुरुआत की गई है वैली में। कल कई नेताओं की तरफ से बयान आए, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात कर लें या फिर बात कर लें अपनी पार्टी की, और इसके अलावा हमने देखा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर बहुत कुछ गढ़ा हुआ बयान सामने नहीं आया था, लेकिन हमने देखा था कि आगा रूहुल्लाह की तरफ से इस पूरी कोशिश की मजम्मत की गई थी। इस वेरिफिकेशन के पर सवाल उठाया गया था। इन्होंने कहा था कि आईन हमें इजाज़त देता है कि हम अपनी धार्मिक पहचान और धार्मिक प्रैक्टिस को, मजहबी प्रैक्टिस को बिला खौफ उस पर अमल कर सकते हैं, और ये कहीं ना कहीं डराने की कोशिश है। ये बात थी आगा रूहुल्लाह की तरफ से कही गई थी, जो कि श्रीनगर से रुकने पार्लियामेंट है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। और उसके बाद हमने देखा कि इस कोशिश की, इस पेशरफ्त का बचाव करते हुए भारतीय जनता पार्टी नजर आई। अल्ताफ ठाकुर ने बयान दिया कि 90s और 2000 में हम ये दहाई में देखते थे कि इन मकामात का, इन धार्मिक, इन मजहबी मकामात का इस्तेमाल टेरर एक्टिविटीज़ को बढ़ाने में इस्तेमाल किया जाता था। लिहाजा अगर ये वेरिफिकेशन हो रही है तो कोई गलत बात नहीं है, कुछ गलत उनसुर इसमें नहीं ढूंढना चाहिए, ये बीजेपी का कहना था। और उसके बाद पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का आज बयान आया है, जिन्होंने सीधे तौर पर इस वेरिफिकेशन की पेशरफ्त को सीधे तौर पर मजम्मत करती हुई नज़र आ रही हैं। कड़े अल्फाज का उन्होंने सहारा लिया। हालांकि शुरुआती वक्त जब वो खिताब कर रही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, तो कश्मीरी ज़बान में उन्होंने बोला, लेकिन कश्मीरी ज़बान में उन्होंने बड़ी बात कही। उन्होंने क्या कहा आपको बताएंगे, लेकिन मौजूदा वक्त में जो सिनेरियो है, जो पेशरफ्त है, इस हवाले से क्यों इस पर धर्म के लिहाज से बात की जा रही है, क्यों इस को मजहबी चश्मे से देखा जा रहा है, इस पर भी लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। और जो आइमा और मुअज़्ज़िनीन का एक संगठन होता है, उसने भी इस कोशिश को बताया है कि ये मजहबी पहचान पर हमला करने के मुतरादिफ है, यानी हमला करने के बराबर है। अब आइए आपको सुनाते हैं पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा क्या मंदिरों के साथ आप ऐसा कर रहे हैं? क्या गुरुद्वारों के साथ आप ऐसा करेंगे? क्या आप चर्चेस के साथ ऐसा करेंगे? ये तो मुल्क में कहीं नहीं है जो यहाँ हो रहा है। मगर मुझे ये खदशा है जो उन्होंने जम्मू कश्मीर में मस्जिदों के साथ शुरू किया है, ये करन वहीम सर से सारे मुल्क में होगा। पहले इन्होंने ये जन वक्फ प्रॉपर्टी पहले तथ पे त्रोक अथ तम नश कर मुसलमान बेदखल, वही यस वक्फ प्रॉपर्टी छतिन कहें, यस मस्जिद बनावन, मस्जिद बेच वनान मसलक वनियो सा क्या शिया छुआ, सुनी छुआ, बरेवी छुआ, मतलब ईमन क्या सैनिस मसलकस से? हमारी शिया मस्जिद हो, सुनी मस्जिद हो, ब्रेलवी हो या कोई दूसरी हो, इजाज़त सारी अंदर असनस। इट इज़ ओपन फॉर ऑल। इट इज़ नॉट लाइक कि दलित यहाँ नहीं आ सकता, पानी पियो तो बच्चे को उसके पिटाई करो, ब्राह्मणी सिर्फ जा सकता है, औरतें यहाँ मस्जिद में नहीं, ये इस मंदिर में नहीं जा सकती। मुसलमानों के मंदिर मस्जिदों में ये नहीं होता है। अगर तो प्रोफाइलिंग, अगर आपको प्रोफाइलिंग करनी है तो पहले मंदिरों की प्रोफाइलिंग से शुरू करो, जहाँ दलितों को गुस्सा नहीं दिया जाता है। वहाँ का हिसाब लगाओ कि वहाँ पैसा कहाँ से आता है, क्योंकि वहाँ पर दर्शन के लिए लोगों को रिश्वत देनी पड़ती है। हमारी मस्जिदों में ऐसा नहीं होता है। ये क्या तमाश, मतलब मुलाजिम करें तिम तीमें, नौकरी मज करें बर्खास्त तिम तीमें, मस्जिद करें ट्रीट जन क्राइम, जन खुदा दी नजर खबर कुछ गुनाह कोरमुत। ये मस्जिद कमेटी, इमाम, मौलवी, यम मुंसलिक, तिज प्रोफाइलिंग करें इतन कि जैसे जन तम कि खुदा दी नजर खबर कुछ OGW जन टेररिस्ट रलित। बर बदकिस्मती है कि सरकार खामोश, सरकार अत पे कत करान। तिमन आदत गोमुत
कि ये तिमन नाकामी गई तक वन यह PDP यह कोर मुफ्ती साहबन उनके पास कोई सवाल का जवाब ही नहीं है। ये कोचा नफरत है मुसलमानों से कोचा नफरत आपके NSA यूत बड़िस ओहदस पे सह दपान बदली हेन यह हिस्ट्री मज गो गो अंग्रेजन हे बदल 200 साल पहले तिमो लूट सोरे हिंदुस्तान न्यूक लंदन न्यूक सोरे न्यूक खजाने नीक मगर ना यम मुगल तिमो क्या कोर क्या मुगलन से अगर मुगलन से वनकस रिश्तेदारी पतम वक्त सो महाराज नॉन मुस्लिम महाराज ये सब ये जो सारा ये जो मस्जिदन हुन मुलाजिम कड़न यह सिर्फ मुस्लिम मुखालिफ ट्रेंड। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने हालिया जो पेशरफ्त हुई मसाजिद को लेकर, वेरिफिकेशन को लेकर, उन्होंने कहा कि अगर कोई ऐसा काम करता है तो इसकी शुरुआत पहले दूसरे मज़ाहिब से होनी चाहिए। उन्होंने कहा इसकी शुरुआत मंदिर से होनी चाहिए और इस बात की जांच होनी चाहिए कि किस मंदिर में कौन मौजूद है और किसे जाने की इजाज़त है। महबूबा मुफ्ती ने आगे कहा कि मसाजिद के मामले में जम्मू कश्मीर पुलिस के पास पहले से ही इस बात की पूरी जानकारी है कि हर मस्जिद के पास कितनी ज़मीन है और मुतालिका डिटेल्स भी उनके पास हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि मसाजिद के इमामों की प्रोफाइलिंग करना अन्याय है और ऐसे कदम लोगों को उनके मजहब से दूर करने के मकसद से उठाए जा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि मस्जिद कमेटियों के सदस्यों में डर का माहौल है। अधिकारियों पर निशाना साधते हुए महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि उनकी प्रोफाइलिंग ऐसे वक्त में की जा रही है, इस तरह से की जा रही है कि OGWs है। अब OGWs कौन होते हैं? ओवरग्राउंड वर्कर्स। जो ओवरग्राउंड वर्कर्स का एक जम्मू कश्मीर में एक इस तरह से आतंकवादी जो इस्तेमाल करते हैं, ओवरग्राउंड वर्कर एक तरह से टेररिस्ट से इनका लिंक रहता है और ये तमाम तफसीलात आतंकियों को देते हैं। उन्हें ओवरग्राउंड वर्कर कहा जाता है मुखबिर के तौर पर। तो महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि इस वक्त प्रोफाइलिंग जो हो रही है मसाजिद के आइमा मुअज़्ज़िनीन की, वो ऐसा लग रहा है कि OGWs की हो रही है। साथ ही उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मसाजिद को इस वक्त क्राइम सीन की तरह ट्रीट किया जा रहा है। तो PDP सदर महबूबा मुफ्ती के तफसीली ये आपने खिताब सुना, प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया था उनकी तरफ से और फिर उसमें इन तमाम बातों का जिक्र किया गया। अब सवाल ये उठता है कि मसाजिद के वेरिफिकेशन के पीछे के मकासद क्या हैं? क्या पुलिस वेरीफाई करने के लिए पहुंच रही है तो उन्हें ये बताया जा रहा है कि इसके पीछे की क्या वजूहात बताई गई हैं, मंशा क्या है? इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसको लेकर सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि अगर एक धार्मिक स्थल को वेरीफाई किए जाने की ये पेशरफ शुरू की गई है तो बाकी के मज़ाहिब मजहबी पहचान रखने मजहबी मकामात की आखिर क्यों नहीं की जा रही, ये भी सवाल लोगों की तरफ से उठाया जा रहा है। और इससे पहले हमने कल ही देखा था कि आगा सैयद रूहुल्लाह की तरफ से भी सवाल खड़ा किया गया था कि मजहबी प्रैक्टिस पर अमल करने की इजाज़त हमें आईन देता है और ये कहीं ना कहीं मुसलमानों में डर फैलाने के लिए ऐसी कोशिशों का सहारा लिया जा रहा है। सुनाते हैं आप। मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हर मजहब और हर मजहब से वाबस्ता लोगों को उनके मजहब से फ्रीली और बिला खौफ अमल करने की गारंटी और राइट है। इस तरह की सर्वेलेंसेज, इस तरह की इंटिमिडेशन, इस तरह का कंट्रोल उस फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस ये कॉन्स्टिट्यूशन के साथ है। तो और इस रियासत में जब पहले से ही हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, उनकी सिक्योरिटी लेयर्स है, सर्वेलेंसेज है, यहाँ पे IB भी काम करती है, CID भी काम करती है, मिलिट्री इंटेलिजेंस भी काम करती है, पैरामिलिट्री फोर्सेस की अपनी सर्वेलेंस लेयर्स है। अच्छा, जिन इंडिविजुअल्स के बारे में डिटेल्स मांगे जाते हैं, एक्स्ट्रा डिटेल्स मांगे जाते हैं, उनके डिटेल्स वैसे सीजन पहले ही आपके पास है, आधार कार्ड आपके पास है, आपके पास उनके हर एक तरह के डिटेल है। अब एक खास मजहब से लेके खास मजहब से वाबस्ता कुछ लोग जो उस मजहब की तबलीग करते हैं, इस तरह से आप एक्स्ट्रा लेयर ऑफ जो है सर्वेलेंस के दायरे में लाएंगे। इससे सीधे लगता है कि उनको डराने की कोशिश है। दूसरा, उस मजहब की प्रैक्टिस को कंट्रोल करने की कोशिश। मस्जिदों के खतीबों को कहा जाएगा कि आप जो बीजेपी का फरमान के हिसाब से जो खुतबा होगा वही पढ़ा। RSS उनके लिए खुतबा भेजा करेगी जुम्मे के लिए कि इस तरह का खुतबा पढ़ा जाए और इस तरह का खुतबा पढ़ने की इजाजत नहीं है। तो फंक्शनिंग ऑफ द रिलीजन, इसको कंट्रोल में लाए, ये उस तरह की कार्रवाई है। और इससे पहले हमने देखा कि पुलवामा से रुकने असेंबली हैं, विधायक MLA हैं वहीदुर रहमान पर्रा, उन्होंने भी इस ज़िम्न में क्या कुछ कहा था, आपको सुनाते हैं।
اور ایک اور سوال ہے, ہم نے دیکھا کہ اس وقت جموں کشمیر پولیس کی جانب سے کئی سارے ایسے مسجدیں ہیں یا دارالعلوم ہیں, وہاں ان کی ڈیٹیلز کلیکٹ کی جا رہی ہے, اس کو کس طرح سے دیکھیں گے؟ میرے خیال میں جو ریلیجس پروفائلنگ کا سلسلہ ہے, ہم نے شروع سے اس کی مذمت کی ہے, اور یہ ملک کے کسی بھی خطے میں ایسی پروفائلنگ مسجدوں یا مولویوں کی یا ہمارے مذہبی انسٹیٹیوشنز کی نہیں ہوئی ہے, نہ ہونی چاہیے. کسی بھی مذہب کی نہیں ہونی چاہیے, نہ ہندو دھرم کے وابستہ جو لوگ ہیں, کرسچینٹی سے ہو, خاص کر مسلمانوں کے حوالے سے جو مسجدوں میں اب یہاں پہ پروفائلنگ ہو رہی ہے, اس میں ایک بہت بڑا خدشہ لوگوں میں ہے, پریشانی بھی ہے, اور اس سے لوگوں کو شک کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. ایک سمودائے, ایک مذہب کے لوگوں کو اگر ہمارے مولوی صاحبان کو مسجدوں میں جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو شک کی نظر سے دیکھیں گے تو دوریاں بڑھیں گی, اور صرف اس لیے کیونکہ ایک دکھا واقعہ کہیں پہ رپورٹ ہوئے ہے تو اس کا کلیکٹیو رسپانس گورنمنٹ کی طرف سے ایسا آنا ایک پوری کمیونٹی کے خلاف, مجھے لگتا ہے یہ غلط ہے, اور گورنمنٹ شوڈ ودرا دا سرکولر اینڈ دا پروسیس آف پروفائلنگ آلسو. سچ پروفائلنگ از ڈینجرس. جبکہ بھارتیہ جنتا پارٹی اس پوری پیش رفت کا, اس پورے ویریفیکیشن کے پروسیس کا سپورٹ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. بھارتیہ جنتا پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ اگر کہیں کوئی, کیونکہ موجودہ وقت میں یہ بھی دھیان رکھنے کی ضرورت ہے کہ بہت سارے وائٹ کالر ٹیررزم کہ ایسے اداہرن ہمیں ملے ہیں جنہیں دیکھنا بھی بہت ضروری ہو جاتا ہے, کیونکہ ابھی حالیہ دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایل جی منوج سنہا کی طرف سے کئی ایسے کرمچاریوں کو برخاست کیا گیا تھا جو سرکاری وبھاگ میں کام کر رہے تھے, کاریرت تھے, ملازمین تھے. ان کے اوپر آروپ تھا کہ دہشت گردی ٹرلنگ تھا ان کا, انہیں نکالا گیا. تو اس بی جے پی کا یہ کہنا ہے کہ موجودہ وقت کے پیش نظر یہ کارروائی ضروری ہے, کیونکہ سرکاری محکمے کے اندر بھی جو اپنی روٹی کھا رہے ہیں, ہماری روٹی کھا رہے ہیں, اور ہمارے خلاف ہی ہمارے خلاف کی جانے والی سازش کے ساتھ شامل ہیں, لہٰذا ان کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے. تو کیوں نہ اس طرح کی کارروائی کو ہم سپورٹ کریں, کیونکہ انہوں نے کہا کہ مساجد سے پہلے اعلان کر دیا جاتا تھا, مساجد سے کیلنڈر جاری کیا جاتا تھا, تو اس لیے مساجد کا اگر سروے ہو رہا ہے, ویریفیکیشن ہو رہی ہے, تو اس میں کوئی غلط بات نہیں. دیکھیے, اگر ہم اکاؤنٹیبلٹی اور ٹرانسپیرنسی کی بات کرتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہر ایک جو ادارہ ہے اس پہ نظر گزر رکھنی چاہیے, سرولنس بڑھنی چاہیے. کیونکہ پاسٹ کے اگر ہم ایکسپیرینس دیکھیں, اور مولوی صاحبان مسجدوں کو ہی استعمال کرتے تھے, اور وہاں سے شام کو وہ آواز لگاتے تھے سارے گھروں سے نکلو, جلسہ کرنا ہے, اور وہیں سے پاکستان پرو پاکستانی اور ہندوستان کے خلاف پروپیگنڈا چلتا تھا. یہ ایک آسپیکٹ اس کا تھا. لیکن 2019 کے بعد حالات چینج ہو گئے, اب وہ مسجدوں میں اس طرح سے نہیں ہوتا. لیکن ہمیشہ یہاں کے مولویوں کو ہی یوز کر رہا ہے ہندوستان کے خلاف. اور جو ہم نے 90s میں دیکھا, 2019 تک ہم نے دیکھا کہ بڑے بڑے اجتماع ہوا کرتے تھے, مسجدوں میں اعلان ہوا کرتے تھے, وہاں وہ پاکستان کے ترانے گائے جاتے تھے. یہ اس میں ایک دوسرا. اور آج جب جموں کشمیر امن کی طرف ہے, 2019 کے بعد امن قائم ہے, اور ابھی آپ نے دیکھا جو ڈاکٹروں کا ماڈول پکڑا گیا, اس کا ہینڈلر کون تھا, اس کو آپریٹ کرنے والا کون تھا, وہ مولوی ہی تھا. اور وہاں اس مولوی کو پکڑا گیا, اس نے ہی سارا کچھ کر دیا. اگر اب ایک مولوی غلطی کرتا ہے تو سارے مولاناز پہ انگلی اٹھتی ہے, یہ بھی غلط بات ہے. ایک بار پروفائلنگ ہو جائے, ایک بار پوری طرح سے انفارمیشن کلیکٹ کی جائے کہ یہ کون سی آئیڈیالوجی فالو کرتا ہے. دیکھیے, آغا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب ہمیں جمعہ کا خطبہ RSS دے گی یا بی جے پی. دیکھیے, بی جے پی ہمیشہ سب کمیونٹی کو ساتھ لے کے چلنے والی, اور دیش کے پردھان منتری جی کا نعرہ ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس, اس میں ہندو مسلمان سے ہر ایک ہندوستانی. اور حال ہی میں سرسنگ چالک ڈاکٹر موہن بھاگوت جی کا ایک سٹیٹمنٹ آتا ہے کہ ہندوستان مسلمانوں کے بغیر انکمپلیٹ ہے. اور یہ بھی, اور اب کہاں سے دین میں مداخلت ہوتی ہے, اور اب کہاں سے بی جے پی یا RSS انسٹرکشن دے رہی ہے کہ خطبہ پڑھو. بیسیکلی یہ جو ریلیجس سینٹیمنٹس ہے, کچھ پالیٹکس جموں کشمیر میں ہمیشہ تو جو ریجنل پارٹیز ہے وہ ریلیجن کو ہی بیس بنا کے پالیٹکس کرتی ہے. اور آج آغا صاحب نے بھی وہی بات کہی ہے. لیکن اس بات سے بھی آپ انکار نہیں کر سکتے ہیں کہ مسجدوں کو اینٹی انڈین پلیٹ فارم بنا کر, انہی مسجدوں سے درس دے کر, انہی مسجدوں سے آوازیں دے کر, انہی مسجدوں سے نعرے لگا کر بہت بڑے ماب کو یہاں جمع کیا جاتا تھا.
बहरहाल ये कहा जा सकता है कि मौजूदा वक्त में ये मुद्दा जम्मू कश्मीर का और तूल पकड़ेगा, इस पर और बयानबाजी सामने आएगी। और आखिर में ये भी कहना ज़रूरी है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी इस मुद्दे पर इजहार ख्याल किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के MLA की तरफ से कहा गया है कि ये जो वेरिफिकेशन की जा रही मसाजिद और आइमा की, मुअज्जिनीन की, उसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उन्हें ह्यूमिलिएट ना किया जाए। ये एक तरह से कहा यह जा सकता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की रिवायत रही इस तरह के बयान देने की, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उसी रिवायत को बरकरार रखा है।